दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी, और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को, जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा, और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी। रविवार को सिटी हॉस्पिटल के नए भवन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। दरभंगा दिनांक 17 मई 2025 को मुफ्ती मोहल्ला स्थित कोतवाली थाना के निकट सिटी हॉस्पिटल के नए भवन के उद्घाटन को लेकर डॉक्टर इंतेखा आलम एवं अन्य डॉक्टरों के द्वारा आयोजन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविवार को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देते हुए डॉक्टर इंतेखा आलम ने बताया, हमारे नए प्रतिष्ठान सिटी हॉस्पिटल के दूसरे भवन का उद्घाटन करने के लिए कल रविवार को केंद्रीय मंत्री खाद्य एवं उद्योग प्रसंस्करण मंत्री एवं लोक जनता पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा हमारे दूसरे नए प्रतिष्ठान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया, हम लोगों के द्वारा 2009 में सिटी हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। उस समय में हम लोगों ने इसकी नींव सेवाभाव से किया था। उस समय में उत्तरी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिसको ध्यान में रखकर सिटी हॉस्पिटल खोला गया था और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर शुरू की गई थी। श्री आलम ने बताया, सेवा भाव से लोगों की सेवा किया है और करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आप लोगों और जनता जिसमें सभी तरह के लोगों का ख्याल रखा गया। हमारे यहाँ अनुभवी एवं सेवाभाव से काम करने वाले चिकित्सक मौजूद है। मध्यम वर्ग परिवार से लेकर गरीब परिवारों का भी हमारे यहाँ ख्याल रखा जाता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैद्य से बेहतर सुविधा देने का काम किया जाता है। उन्होंने बताया, चिकित्सा कर्मी एवं सभी के सहयोग से बेहतर कार्य कर उत्तरी बिहार में सिटी हॉस्पिटल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मरीज और मरीज के परिजन का हमारे सिटी हॉस्पिटल के प्रति जो विश्वास बना हुआ है, क्योंकि वहां जगह की कमी हो रही थी लोगों की सुविधा के लिए, इसके बाद हमने एक नए भवन बनाने का निर्णय लिया गया। इस नए भवन में कुछ और अधिक सुविधा लोगों को मिलेगी। पहले वाले ब्रांच पर जगह और बेड की कमी हो रही थी। इसके बाद यह नए प्रतिष्ठान बनाए गए हैं। यहाँ भी डॉक्टर एजाज आलम न्यूरो सर्जन कार्डियोलॉजी विभाग से डॉक्टर इरशाद आलम यहाँ भी अपनी सेवाएं देंगे और यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं कार्डियोलॉजी का यहाँ इलाज शुरू किया गया है। यहाँ हमने कुछ ब्रांच भी बनाए हैं और यहाँ भी वही सुविधा और सहयोग लोगों को मिलेगा। डॉक्टर इंतेखा आलम ने कहा, इस नए प्रतिष्ठान में भी मैं रहूँगा और यहाँ उपस्थित रहने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर इरशाद आलम, डॉक्टर निगार प्रवीण, डॉक्टर रवि कुमार झा, डॉक्टर जियाउल हुदा शान, डॉक्टर तौसीफ फजल, डॉक्टर एजाज आलम, डॉक्टर साहब आलम, डॉक्टर शाकिब साहब, डॉक्टर अमित कुमार एवं डॉक्टर आत्म प्रकाश नायक सिटी हॉस्पिटल के इस नए ब्रांच पर मौजूद रहेंगे। संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर इंतखाब आलम, डॉक्टर निगार प्रवीण, डॉक्टर एजाज आलम, डॉक्टर इरशाद आलम, डॉक्टर आत्मा प्रकाश, डॉक्टर मुन्ना खान व अन्य मौजूद रहे। मौके पर डॉक्टर इंतखाब आलम ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रदेश महासचिव अशरफ अंसारी, प्रधान महासचिव संजय पासवान व अन्य लोग इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और उद्घाटन कार्यक्रम में सिटी हॉस्पिटल परिवार आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करते हैं। जो आप हार्ट सर्जरी जो आप बाहर में आप जाते हैं पटना और दिल्ली में जो 10 लाख में 10 लाख 15 लाख में जहाँ जो लग रहा है वो यहाँ पर आपके 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो लोग जब यहाँ से हम लोग जब यहाँ पर हम लोग का शुरू में खुला था, जिस टाइम में हमारे डॉक्टर इरशाद यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, तो बहुत सारे मरीज ऐसे थे कि जिनके पास पैसा भी रहता था, लेकिन जब यहाँ पर वो हार्ट ब्लॉक लेके आते थे, हार्ट अटैक लेके आते थे, उनको हम लोग पटना रेफर करते थे, तो बहुत सारे लोग जानने वाले रहते थे। बहुत अफसोस होता था कि उस टाइम में गांधी सेतु पहुँचते पेशेंट डेथ कर जाते। तो सबसे पहली बात तो वो है कि वो जीवन लोगों का बचने लगा और काफ़ी कम रियायत कीमत में यहाँ पर है। आप उनको जब ये करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि हम अगर पेशेंट का ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा 1.5 लाख रुपया लगा। आप ऐसे करिएगा तो आपको लगेगा कि 1.5 लाख रुपया बहुत होगा, लेकिन जब आप उसको कंपेरिजन करिएगा वहाँ से कि पटना में इस चीज़ का कितना लगता
तब आप बोलेंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमारा फ्री में हुआ। लेकिन चूँकि हम लोग के साथ ये मजबूरी रहती है कि जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें कॉस्ट भी लगती है, बहुत रोटी में कॉस्ट भी लगती है, बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं। तो जितनी मिनिमम हो सकती है दर हम लोग उतना मिनिमम करके उसको इसी वजह से लोगों का जो हमारे अस्पताल के प्रति जो विश्वास है कि हम लोगों को सीट नहीं दे पाते। अभी हमारा जब ये नहीं खुला था तो कभी कभी ऐसा होता था कि रात में हमको वापस करना पड़ता था पेशेंट को। इसी वजह से कि चूँकि दोनों चीज़ है कि एक लोगों का इलाज विश्वास भी है और एक लोग कम इसमें खर्च में इलाज करा के चले जाते हैं। 2009 और अब 2025 ये 15 सालों का सफर कैसा हॉस्पिटल ने कैसा करा? आप लोग के सहयोग से, यहाँ के जनयोग सहयोग से, मीडिया कर्मी के सहयोग से, हमारे जो डॉक्टर हैं अभी उनकी कुशलता से और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो प्रशिक्षित और उनके समर्पण भाव सेवा भाव से हम लोग दिन ब दिन अपनी एक नई पहचान स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाए। और बहुत खुशी होगी, आप लोग को भी खुशी होगी कि यहाँ से हम लोगों के यहाँ पूर्णिया से, किशनगंज से, कटिहार से आप सहरसा चले, वहाँ से पेशेंट आपको ताजुब हुआ है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट पटना से हम लोग यहाँ पर आते हैं ओपिनियन लेने के लिए। आप पटना में चले जाए, अभी मैं गया था पिछले वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट मिले कि सर हम लोग कार्डियो का न्यूरो का ओपिनियन लेने आप यहाँ चले जाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे दरभंगा शहर में मुजफ्फरपुर से हमारे यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं। आप कभी आ जाइएगा, देख लीजिएगा तो बहुत सारे मुजफ्फरपुर से पेशेंट आते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और उनका हमारे ऊपर विश्वास है और आगे हम इसी विश्वास को और कोशिश करेंगे और उनके प्रति हमारा विश्वास बना हुआ है। सभी इलाज एक ही छत के नीचे होना है। जी हम लोग का जो न्यूरोलॉजी का, ऑर्थोपेडिक्स का, कार्डियोलॉजी का, जनरल मेडिसिन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, नेफ्रोलॉजी सब हम लोग एक छत के नीचे सब हम लोग इलाज। किनके द्वारा उद्घाटन हो रहा है, कब हो रही है? ये भारत सरकार केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के कब? कल दिन में 4 बजे। कई डॉक्टर्स लोग यहाँ पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर अभी डॉक्टर प्रकाश नायक हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर इजाज आलम न्यूरोसर्जन, डॉक्टर शाद आलम कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर शाहब आलम पेडियाट्रिक्स, डॉक्टर निगार परवीन लेप्रोस्कोपिक सर्जन। किस जगह पे ये सिटी हॉस्पिटल जो नया बना है किस जगह पे है? ये मुफ्ती मोहल्ला कोतवाली थाना। सर धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब वाला, डायरेक्टर सिटी। मेरा नाम डॉक्टर इजाज है। ऑलरेडी यहाँ पे 4 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। हज़ारों से ज़्यादा बेड की और पीडियाट्रिक ऑपरेशन किया। पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जगह कम थी और बहुत सारे मरीजों को हमें वापस करना पड़ रहा था, वो सब अभी दूर होगी। प्लस एडवांस न्यूरोसर्जरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मिनिमली स्पाइन सर्जरी, मिनिमली बेसिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी, इन सब चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तो अभी हमारा पहले से बेहतर आउटकम रहेगा और जो कुछ सर्जरी जो हम लोग पहले नहीं कर पाते थे वो भी अब हम कर पाएंगे। सर क्या कहेंगे आज इस उद्घाटन के मौके पर जो होना है कल? ये सेकेंड विंग है सिटी हॉस्पिटल का, कल खुलेगा। मुझे बहुत खुशी है। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद हूँ, मैं यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और इस विंग से खुलने से थोड़ी जगह बढ़ने से मेरे पास भी ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। मैं भी कुछ इंटरवेंशन जो हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं उसको बढ़ा सकता हूँ। अभी मैं वहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, आईसीडी मतलब हार्ट के ऑपरेशंस जो होते हैं वो सारे करते हैं। अब इस विंग्स के आ जाने के बाद में छोटे बच्चे का जो हार्ट में जो छेद होता है उसके ऑपरेशन का भी मैं हम लोग प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए बिहार में कहीं भी फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग बाहर जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम चूँकि हमारे पास जगह है तो अब हम ऑप्शन उसको देख सकते हैं। पहला हार्ट का ऑपरेशन नॉर्थ बिहार में मैंने ही शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि अभी मैं समझिए हर रोज़ 3 से 4 ऑपरेशन करता हूँ। काफ़ी सक्सेस रहता है, लोग बहुत खुश रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन की जो ज़रूरत है, जो बिहार के लोगों को जो ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए लोग पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, वो चीज़ें वहाँ ना जाके इमरजेंसी में यहाँ पे हम लोग करें। और उस चीज़ों के लिए इस रिंग का इस्तेमाल हम करें। परिचय दे दे सर। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद, मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर आदित्य कष्टायक है, मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ और मुझे काफ़ी खुशी है कि एक छत के अंदर इतनी सारी सुविधाएं और इतनी सारी सुपर स्पेशलिटीज़ आ रही हैं दरभंगा में। और मैं इस अवसर पे इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ और साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र में अच्छी हेल्थ की सुविधाएं आम लोगों तक पहुँचाएं। परिचय दे दीजिए अपना। डॉक्टर आदित्य प्रकाश नायक,
आत्मा प्रकाश नायक सर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं और इसका उद्घाटन हो रहा है। सारे सुपर स्पेशलिटी के ब्रांच हैं, कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर सुविधा यहाँ पर मिले। सब परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाह आलम, मैं यहाँ पर कंसल्टेंट पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन होता है या फिर ब्रेस्ट वगैरह का ऑपरेशन होता है, वो तो जेंट्स के पास जाते नहीं, तो महिला के लिए ये सुविधा है ताकि वो यहाँ पे आकर दिखा सके और जो भी ऑपरेशन हो वो सब यहाँ पे हो जाती है। परिचय दे दीजिए अपना। जनरल सर्जरी के अलावा यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जैसे गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, सब वगैरह। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर निगार परवीन। राष्ट्र जनता दल के प्रदेश द्वारा आयोजित बिहार के सभी जिलों में 5 सदस्यों की टीम बनाकर सामाजिक न्याय परिचर्चा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके उपरांत दरभंगा जिला में मुख्य अतिथि श्री मंगनी लाल मंडल पूर्व सांसद एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक सह मुख्य सचेतक मुख्य विरोधी दल श्री केदार प्रसाद पूर्व विधायक राम वृक्ष सदा विधायक सह सभापति पुस्तकालय समिति बिहार सरकार श्री रूपेश यादव प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिनांक 5 मई 2025 से 16 मई 2025 तक दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, महिला सेल की जिला अध्यक्ष श्रीमती यास्मीन खातून, जिला युवा अध्यक्ष अब्दुल मलिक आतिफ, पिछला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव, राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता शुभशय यादव, प्रखंडों के सभी अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी के सदस्य, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत कमेटी के सदस्य, बूथ कमेटी के सदस्य कार्यक्रम में भाग लेकर सम्मानित अतिथियों द्वारा प्रशिक्षित हुए। अंतिम कार्यक्रम दिनांक 16 मई 2025 को बेनीपुर विधानसभा में समापन के पश्चात अब्दुल मालिक, जिला अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा द्वारा अपने निजी आवास ग्राम रामनगर प्रखंड मनीगाछी में आयोजित रात्रि भोज सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री भोला यादव पूर्व विधायक सह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सहित दरभंगा के राजद जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी समेत 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक एवं राजद नेता को पाग चादर, मोमेंटो अवांग वस्त्र देकर सम्मान सह विदाई समारोह का समापन किया गया। अंत में युवा अध्यक्ष अब्दुल मालिक द्वारा आए हुए सभी अतिथियों एवं जिला प्राधिकारियों का हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त किया गया। तमाम लोग एक बार इनका तालियों से स्वागत करें और अपनी भोला यादव जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम का समापन समारोह के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य प्रेरक और मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मणिलाल मंडल जी, मुजफ्फरपुर से सम्मानित पूर्व विधायक आदरणीय केदारनाथ प्रसाद जी, अलौली विधानसभा क्षेत्र से सम्मानित विधायक श्री राम वृक्ष सदा जी, युवा साथी रूपेश जी, जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्षा श्रीमती यास्मीन खातून जी, और थाना साहब परवीन जी, वोट जी, सभी सम्मानित साथीगण, बहुत से साथियों का नाम मैंने ये पाया। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए और सबसे बड़ी बात है इस कार्यक्रम का आयोजन
युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय अब्दुल मलिक जी ने बहुत ही सम्मान के साथ सभी साथियों को आदरपूर्वक अपने घर पर बुला के सम्मानित किए और इस कार्यक्रम का समापन किए। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अपने जितने भी प्रेरक हैं जो इस मिथिला की भूमि दरभंगा में आकर के 10 कार्य दिवस में 10 विधानसभा में जिस तरह से सामाजिक न्याय पर चर्चा की अलग चलाने का काम किया है, माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा जो सामाजिक न्याय की नींव रखी गई और उस सदर प्रखंड अंचल थाना 17 मई 2025। अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा एवं भाकपा माले धोई लोकल कमेटी के तत्वावधान में 16 मई 25 से जारी अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी है। कार्यक्रम की सूचना प्रखंड अंचल में दिया गया है, पर अधिकारियों की ओर से कोई वार्ता की पहल नहीं हुई है। विगत हो की दीवारी निवासी रामझरी देवीपति डोमू राम को गौव के प्रॉपर्टी डीलर भूमि माफिया ने 70 वर्षों से वसे भूमिहीनों परिवार के घरों को तोड़कर पूरा सामान लूट के ले गया, जिसको लेकर बहुत ही मशक्कत के बाद सदर थाना कांड 147/2025 दर्ज किया गया है। घर को तोड़कर घर में रखे पूरा सामान लूट वाले को गिरफ्तार करने, महादलित को पुनः भूमि देकर बसाने, दीवारी मौजा के सरकारी पोखर भिंडा को भरकर कब्जा करने वाले संबंधित माफिया को हटाकर अतिक्रमण मुक्त करने, सरकारी घोषणानुसार भूमिहीन दलित महादलित को 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा निर्गत करने सहित अन्य मांगों पर जारी अनिश्चितकालीन धरना है। मजदूर नेता राम अवतार मंडल के अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सुशासन की डबल इंजन के सरकार में गरीबों भूमिहीन दलित महिला पर अत्याचार में की बाढ़ सी आ गई है। एक तरफ जहां भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिस जमीन देकर बसाने की घोषणा की जा रही है और दूसरी तरफ सामंती लंपट भूमि माफिया दिन के उजाले में थाना के संरक्षण में वर्षों से वसे भूमिहीन महादलित महिला को मारपीट प्रताड़ित दमन उत्पीड़न करके पूरा घर को तोड़कर घर का एक सामान लूट लेते हैं, परंतु घर लूटने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बाद तो दूर घर को तोड़ने वाले के पक्ष में मजबूती से प्रशासन खड़ी है। माले नेता त्रिवेणी प्रसाद यादव ने कहा कि सुशासन में दोहरा कानून चल रही है। महादलित भूमिहीन अति पिछड़ी सरकारी जमीन पर वसे तो बुलडोजर चलाई जा रही है, माफिया सरकारी जमीन रखे हुए हैं तो सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। आखिर दीवारी मौजा के सरकारी पोखर की जमीन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है, जिस कारण किसानों मजदूरों को स्वच्छ जीवन मिल सके। माले नेता ने कहा कि गरीबों भूमिहीनों से गद्दारी सामंत माफिया से यारी नहीं चलेगा, मांगों को पूरा करने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस सवाल पर 18 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गौव टोला में पुतला दहन किया जाएगा। धरने में पीड़ित महिला रामझरी देवी डोमू राम, उनके समर्थन में सैकड़ों गरीबों भूमिहीनों दलित महिला पुरुष बैठे हैं, जिसमें कलिम नादाब, उपनसा मिथिलेश मंडल, सुखदेव राम, सुरेश यादव, राजदीप राम, देवेंद्र पासवान, सकीना खातून, गौरी देवी, रुखसाना खातून, रूबी देवी, राधा देवी, विकास चौधरी, बबली श्रीवास्तव, विनय दास, त्रिवेणी प्रसाद यादव सहित अन्य लोगों शामिल हैं। का जो है आवरण धरना प्रदर्शन चल रही है, इस बात के लिए चल रही है कि धोई पंचायत के दीवारी मौजा जो मान लीजिए 350 बीघा का रकबा में अवस्थित है, जिसमें लगभग हम साफ कहना चाहते हैं कि उसमें 150 से ऊपर 150 बीघा से ऊपर बिहार सरकार सिंगल एज का ज़मीन और फिर जो है अमाबाद पोखरा है, जिसको हम लोग 4 साल से सदर सीओ साहब के यहाँ आना जाना लगाए हुए हैं, आवेदन दिए हुए थे। वहाँ काफ़ी ज़मीन पुराना पोखरा था जो अब लोग डबरा कहने लगे हैं, और उस पर हमने आवेदन दिया था सीओ साहब को। उन्होंने उस आवेदन को समझिए कि रद्दी टोकरी में फेंक करके आज 4था साल बीत रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। यहाँ तक कि उस उक्त पोखरा पर जो है कर्मचारी का रिपोर्ट भी हो चुका है, लेकिन सीओ साहब
आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। बाध्य होकर के हम लोक शिकायत निवारण कोर्ट में भी अभी बैठ जा रहे हैं। कल भी एक डेट था, सीओ साहब उपस्थित नहीं होने के कारण हम दौड़ रहे हैं। अभी जो ये हम लोगों को आवरण धरना प्रदर्शन चल रही है, पिछले दिन आज 4 रोज हो गया। वो महादलित परिवार के राम झड़ी देवी है, डोमू राम के पत्नी, उनका घर सरकारी ज़मीन जो रास्ता कात में बना हुआ था और ये लगभग 35-40 वर्षों से इन्होंने वहाँ पर घर बना करके यानी कि पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। 4 दिन पहले वो भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर का जो लोग है, दारू तस्करी है, ऐसे अताताई जो दीवारी पंचायत में दीवारी गांव में है, समानतों का गढ़ है दीवारी गांव, जो गरीब गुरबा को देखना नहीं चाहता है वो उजाड़ने का काम करता है। उन्होंने क्या किया, तो वो सवेरे 9 बजे जब हम लोग चौक पर थे, पता चला कि फलाने का बेटा पोता और उसका भाई सब जो है वो डोमू राम का घर लूट रहा है। हम लोग अता पता किए तो सही में देखे ट्रैक्टर पिकअप और लगभग 20-25 के संख्या में वो जवान यानी थोड़ा कम उम्र का, बेसी उम्र का, ज़्यादा उम्र का 15-20 लोगों को वो पूरे हरबे हथियार के साथ हम लोग साहस नहीं किए उस बीच में जाने का। फिर हम लोग जो है ये हमारे भाकपा माले के सदस्य हैं कॉमरेड डोमू राम, वो हमारे पास आए और हमें कहे कि अब हम क्या करें, हम जाएंगे तो हमको मार देगा, हमारा पत्नी को बहुत मार मारा है। हमने कहे आपका दूसरा उपाय कोई नहीं है, आपने जो है सदर थाना को फ़ोन कीजिए। सदर थाना को इन्होंने फ़ोन किए, लेकिन सदर थाना ऊपर से डोमू राम को डांटने का काम किए। हम वहाँ भी उपस्थिति थे, जब भी फ़ोन पर बात कर रहे थे हम वहाँ पर थे। सदर थाना डांटा और कहा कि तुम जो है दूसरे के ज़मीन में घर बना लिए हो तो लूटेगा नहीं, उजाड़ेगा नहीं, ये डांटे। विगत ऐसा है, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज से 3 महीना पहले ठीक वही अताताई भूमाफिया मेरा भी घर को लूट करके ले गया, लेकिन सदर थाना यहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया और उल्टे जो है गलत फलत वीडियो बना करके और रिपोर्ट कर रहा है। और बगल के जो हमारे दुश्मन लोग हैं उसका वीडियो बना के वहाँ पर सदर थाना के विजय शाह दरोगा, जैसे कि लग रहा है कि उनको वहाँ पर जो है कर कुटनीति करना है, चाय पान में लग जाते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। और हमारे जो घर लूट करके ले गया उसका कोई पुष्टि नहीं किए, आज तक केस नहीं किए। डोमू जी को जो है आज 4 दिन से वो बेघर है, कहीं रहने का स्थान नहीं है। उनके घर में जो भी अनाज था, जो भी पैसा कौड़ी था, वो सब लूट करके लुटेरा लोग ले गया। लेकिन सदर थाना हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं। सदर थाना अभी तक एक भी जो है वो अताताई भूमाफिया लुटेरा को गिरफ्तार करके सदर थाना में अभी तक नहीं लाया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जब तक इस अताताई को, इस लुटेरा दल को जब तक गिरफ्तार करके नहीं लाता है, हम नहीं जाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठेंगे। उधर जो है सीओ साहब, बीडीओ साहब पिछला 8 महीना से आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं आय प्रमाण पत्र के लिए। अब बताइए, हम गरीबी रेखा का आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं सरकार के घोषित अनुसार। जैसा सरकार ने घोषणा किया है कि हम गरीब को, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को निर्गत नहीं करवा पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव, भाकपा माले एरिया कमेटी सचिव, धोई खुटवारा। दरभंगा नगर निगम की बैठक का आयोजन किया गया। शनिवार को दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया दरभंगा नगर निगम के सभागार में। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन सहित अन्य कई संबंधित अधिकारी और निगम पार्षदगण बैठक में भाग लिया। शनिवार को दरभंगा नगर निगम की बैठक में निगम पार्षदों ने पानी की समस्या से लेकर साफ सफाई, नाला की सफाई, कई मूलभूत समस्याओं पर अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं कई बातों को लेकर निगम में बहस भी होती रही।
वहीं दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 11 की पार्षद सोनी पूर्वे निगम पर काफी नाराजगी जताते हुए आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके वार्ड में नंबर 11 में जो सड़क निर्माण का कार्य हुआ है वह 2-3 महीना के बाद ही फटना शुरू हो गया और इस समस्या को लेकर निगम में 2-3 मर्तबा आवेदन भी दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसको लेकर पार्षद गुस्से में नजर आई। खूब बाती बहस होता रहा निगम सभागार में। हमारे चैनल के संवाददाता ने जब वार्ड नंबर 11 की पार्षद सोनी पूर्वे से बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर संवेदक पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आगे का कदम उठाएंगे। निगम पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद नारद जी ने भी अपने वार्ड की समस्याएं इत्यादि को लेकर अपनी बात रखी। वार्ड नंबर 37 के पार्षद मोहम्मद रियासत अली ने भी अपने वार्ड का समस्या उठाते हुए निगम में अपनी बातों को रखते हुए कहा कि हमारे वार्ड में अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की ओर से बार बार कहा चुका है, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, जिसके कारण काफी समय से नाला की सफाई कुछ ऐसे जगह है जहां नहीं हो पा रही है। वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने भी अपने वार्ड की कुछ समस्या इत्यादि बातों को रखा। कई ऐसे महत्वपूर्ण बातों को लेकर निगम पार्षदों में गुस्सा और आक्रोश का माहौल दिखा। कुछ बातों को लेकर सदन में बाता बहन भी खूब होती रही। वहीं निगम पार्षद ने दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा से लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त तक से कई सालों जवाब भी तलब किया और समस्या का समाधान को लेकर अपनी बात रखा। उनकी बात से हम सहमत हैं और ये जो जांच रिपोर्ट उस पर जांच भी बैठाला जाए, क्योंकि एग्रीमेंट होता है तो रहता है कि कितने दिन तक मेंटेनेंस में रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी कॉपी उपलब्ध कराइए और अगर उसके आधार पर काम नहीं हुआ है तो उसको ब्लैक लिस्टेड भी कीजिए, उसमें कार्रवाई भी कीजिए। कितने दिन के अंदर में ये होगा अध्यक्ष महोदय? थोड़ा बताइए कितने दिन का एस्टीमेट का कॉपी चाहिए, एग्रीमेंट का कॉपी चाहिए कि क्या एग्रीमेंट हुआ है, कितने साल का अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय पार्षद रिंकू जी ने कहा वो सही और कुशल और सामान्य दोनों मिलाकर के जब वो स्थायी समिति में आएगा, माननीय अध्यक्ष को और नगर आयुक्त महोदय को अधिकृत कर दीजिए। हम लोग को संख्या चाहिए, कुशल चाहिए, अति कुशल चाहिए। वो कैसे करेंगे, वो उनकी जिम्मेवारी होगा। 50 लोग मिल जाएगा, मिल नहीं जाएगा, आपको शक काहे होगा? देखिए आप लोग सवाल उठाया और आपने कई रोचक बात भी कहा कि यहाँ 8-8 बजे रात तक संवेदक बैठे रहते हैं, काम होने के बाद काम सही हुआ नहीं, भुगतान भी हो जाता है। क्या पूरा मामला था, क्या कहेंगे आप? देखिए, तीखा बयान नहीं उठा रहे हैं भाई, सच्चाई है ये, सच्चाई। आप एक बार मेरे रामबाग दुर्गा मंदिर के पास आइए और आके जिस तरह से अभी ले रहे हैं बाइट, उसी तरह से वहाँ का भी निरीक्षण कीजिए, तब जाके पता चलेगा कि जनता को कैसे लूट के यहाँ निगम प्रशासक का जो है ये जोर चलता है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपने अभियंता के नगर निगम में जो अभियंता हैं, संवेदक हैं, नगर निगम के जो और पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर भी आपने सवाल खड़ा किया है। सभी लोग मिली जुली सरकार बने हुए हैं, ठेके के नाम पे दलाल को पाल के रखे हुआ है सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है एक दूसरे के जो भी है मिली भगत से मन मर्जी कार्य होता है वार्ड में, जनता के पैसा को लूट के उसके बाद 3 इंची का ढलाई करके चेक को, बिल को भजा लिया जाता है और मनमानी चलता है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। 19 तारीख को दरभंगा में नगर विकास एवं आवास मंत्री आ रहे हैं कार्यक्रम में, क्या उनके पास ये समस्या आप रखेंगे? एकदम 1.5 साल से समस्या रखते रखते निगम में थक के आज मैंने आवाज उठाया है। इतने दिनों से लग रहा था निगम हम लोग सब परिवार है, चलो कल इसका सुधार होगा, कल होगा सुधार, लेकिन देखते देखते 2.5 साल से थक गई हूँ, तब आज जाके जो है, लेकिन उम्मीद है कि इस पर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी आपको शंका है? अभी भी शंका है।
क्या लग रहा है, जैसा कि आपने निगम में आवाज उठाई कि सड़क बना 2-4 दिन ही हुआ, फूट गया, दरार आ गया, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण हुआ, क्या कहें? बिल्कुल एकदम घटिया निर्माण हुआ है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। बस टेंडर निकला, बिल भजा, ठेकेदार अपने घर, संवेदक अपने घर, अभियंता अपने घर, सबके सब अपने घर। जनता से, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग बोल बोल के थक के अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कौन सी वार्ड की आपने जो 11 वार्ड। मेरा नाम सोनी पूर्वे है। 11 वार्ड। आगे क्या कदम होगा आपका ऐसी व्यवस्था कर रही है? अगर 1 सप्ताह के अंदर इस संवेदक पे अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम आगे का कदम उठाएंगे। चलिए ठीक है। अपार संभावनाओं से भरा है वाणिज्य शिक्षा प्रोसिंग, जरूरत है सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश की। दरभंगा वाणिज्य के क्षेत्र में अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं, केवल जरूरत है संभावनाओं की पहचान कर उन्हें अवसर के रूप में परिणत करने की। परंपरागत वाणिज्य शिक्षण में नई शिक्षा नीति 2020 के लक्षित उद्देश्यों के साथ साथ नवीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का समावेश भी जरूरी है। विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के वाणिज्य विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष प्रोफेसर HK सिंह ने यह बातें कही। मालूम हो कि विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में नई सदी में वाणिज्य संकाय, चुनौतियां एवं अवसर विषयक 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित है। सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन सत्र की शुरुआत परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन से हुई। सम्मेलन के आयोजन सचिव वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर DP गुप्ता ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजन के सफलता की कामना व्यक्त की। विषय वस्तु का प्रवर्तन विभागीय शिक्षण एवं आहूत सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर दिवाकर झा ने सम्मेलन की आवश्यकता एवं उपादेयता पर विस्तार से चर्चा की। नित बदल रही नीतियों का आकलन जरूरी है, तदनुरूप वाणिज्य शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन एवं समायोजन किया जाना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं निदेशक तथा वर्तमान में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर NK झा ने बतौर मुख्य वक्ता वाणिज्य संकाय के अंतर्गत विपणन एवं मानव संसाधन प्रबंधन के साथ साथ अन्य विभागों में विभक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने लेखा, अंकेक्षण, बीमा, बैंकिंग, करारोपण, स्कंद बाजार संक्रिया जैसे विभागों की जरूरत जताई। उन्होंने वाणिज्य संकाय के छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यकारी ज्ञान कौशल की अनिवार्यता पर जोर दिया। उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष भूतपूर्व वाणिज्य विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह ने भारतीय परिवेश में वाणिज्य शिक्षा के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य पर अपने विचार व्यक्त किए। भविष्य के निर्माण के लिए उन्होंने अतीत पर दृष्टिपात करने का सुझाव दिया। अतीत से वर्तमान की तुलना करने पर भविष्य का निर्माण करना ज्यादा सहज होगा। नई शिक्षा नीति के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति हेतु भारतीय ज्ञान परंपरा का अवलोकन की आवश्यकता है। सत्र का समापन विभागीय शिक्षण डॉक्टर SK ठाकुर के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। मंच संचालन विभागीय शिक्षिका डॉक्टर निर्मला कुशवाहा ने किया। सम्मेलन के दूसरे सत्र में लेखा शिक्षण के परिदृश्य विषयक तकनीकी सत्र में कुल 33 पत्रों का वाचन हुआ। सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर दिवाकर झा ने की। सत्र के समन्वयक की भूमिका में डॉक्टर SK ठाकुर एवं प्रतिवेदक डॉक्टर अभिन श्रीवास्तव थे। कल इस सम्मेलन के 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहला तकनीकी सत्र होगा एवं दूसरा समापन सत्र होगा। Gathered here to explore and discuss commerce stream in the new millennium, opportunities and challenges. The theme of the conference is just not a topic for the debate and discussion, but a vision that we must collectively strive to achieve. Our goal is to foster a spirit of collaboration and a knowledge sharing and to immerse into the critical issues and opportunities within our fields. We will exploring with their 5 areas of conference stream. First area is
anatomy of modern commerce stream, and NEP 2020, ecosystem for commerce education in Bihar, challenges and opportunities for commerce stream, and last one is seminar on emerging phase of accounting in the next few days. 2047 will mark a century of India's independence, milestone that beckons us to reimagine and redefine our nation's trajectory. Commerce education is the backbone of the economic growth of the business. Commerce education is important to gain knowledge of business, trade, industry, and commerce. It provides various specialized and professionalized study related to the business. Traditionally focused on theoretical knowledge of economics, accounting, business and law, the commerce stream has long criticized for its rigidity and outdated pedagogy. The new education policy 2020 has emphasized on learner-centric, skill-based education. NEP emphasizes critical thinking, experiential learning and multidisciplinary integration. पुलिस कार्यालय दरभंगा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। दिनांक 17 मई 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के क्रम में क्रमशः ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल 01, बिरौल थाना पू 0 अमित कुमार, तकनीकी शाखा 01, लोक शिकायत कोषांग केवटी थाना 01, बिरौल थाना 01, कुल 04 फरियादियों की समस्या सुनी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। दरभंगा जिला के साइबर सेल के द्वारा एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक -17.05.2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशानुसार एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल की निगरानी संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी थाना के सीसीटीएनएस एनसीआरपी डेटा सेंटर प्रभारी को एनसीआरपी पोर्टल और समन्वय पोर्टल की लॉगिन निगरानी पोर्टल के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण साइबर सेल दरभंगा के द्वारा कराया गया। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति की बैठक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में समिति के उपाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग प्रो डॉक्टर उमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 35 सदस्यीय समिति पुनः गठित की गई, जिसमें साहित्य सृजन से जुड़े नए साहित्य प्रेमियों एवं सदस्यों को भी शामिल किया गया। संरक्षक मंडल में डॉक्टर विद्यानाथ झा, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, डॉक्टर प्रभाष चंद्र मिश्र, अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल साहनी, डॉक्टर अमरकांत कुमार, डॉक्टर श्याम भास्कर, डॉक्टर मुनेश्वर यादव, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन, सचिव डॉक्टर लाल कुमार, संयुक्त सचिव मुजाहिद आजम, महाकाल प्रसाद, डॉक्टर मंजरी खरे, सुधांशु कुमार, कोषाध्यक्ष अविनाश कुमार झा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाल वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्र छात्रों के लिए निबंध, भाषण, चित्रांकन, काव्यपाठ, संगीत एवं गणित आदि विविध बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन 27 जुलाई 2025 स्थानीय एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में किया जाएगा। बौद्धिक प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए 1 जून 2025 से 20 जुलाई 2025 तक पंजीयन होगा। प्रेमचंद जयंती समारोह का मुख्य समारोह 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण में 27 जुलाई 2025 को विभिन्न बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन,
दूसरा 31 जुलाई 2025 को प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद साहित्य विषय पर परिचर्चा होगी और तीसरे चरण में 17 अगस्त 2025 बौद्धिक प्रतियोगिता में सहभागिता एवं सफल प्रतिभागियों को प्रेमचंद जयंती समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि उक्त अवसर पर प्रकाशित होने वाली जन सरोकार स्मारिका के लिए 1 अगस्त 2025 तक विद्वानों तथा साहित्यकारों एवं शोधार्थियों से आलेख आमंत्रित किया जाएगा। तारांकन। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर उमेश कुमार ने प्रेमचंद साहित्य के प्रासंगिक महत्व को रेखांकित करते हुए समारोह के शानदार आयोजन के सहयोग की अपील की। स्वागत भाषण और प्रतिवेदन समिति के सचिव डॉक्टर लाल कुमार ने प्रस्तुत किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मुजाहिद आजम ने किया। तारांकन। इस मौके पर समिति के सम्मानित सदस्य सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष प्रो प्रभास चंद्र मिश्र, डॉक्टर श्याम भास्कर कविसय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल साहनी, डॉक्टर मंजरी खर्रे, मुजाहिद आजम, सुरेंद्र ठाकुर, सुभद्रा कुमारी, रोशन कुमार, अजय कुमार, मनीष कुमार, मानसी कुमारी, अजय झा, यश चौधरी, नजमी प्रवीण, खुशबू कुमारी आदि ने भी अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य रखा। दरभंगा जिला के साइबर सेल के द्वारा एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक -17.05.2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशानुसार एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल की निगरानी संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी थाना के सीसीटीएनएस एनसीआरपी डेटा सेंटर प्रभारी को एनसीआरपी पोर्टल और समन्वय पोर्टल की लॉगिन निगरानी पोर्टल के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण साइबर सेल दरभंगा के द्वारा कराया गया। सभी कंप्लेंट में क्या करना है, सबसे पहले मेरा काम है कि सबको एक्सेप्ट करना है। उस कंप्लेंट को क्या करना है,